हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का वेटिंग लिस्ट पे। वेटिंग लिस्ट पे बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट नहीं है इस बार। ठीक है, जैसे कि आप सभी को, बहुत से लोगों को पता होगा ऑलरेडी, और जिनको भी नहीं पता इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सीन कुछ ऐसा है कि 2018 वाली वैकेंसी में जो डीवी मेडिकल हुआ था वो 1:2 मतलब कि 5% एक्स्ट्रा, 1:1.05 बोल सकते हैं, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि 100 आदमी में से 105 आदमी को डीवी मेडिकल के लिए बुलाया था, ताकि उनका अगर कोई कैंडिडेट डीवी मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाता है या फिर ज्वाइन करके मतलब ज्वाइन नहीं करता है, ग्रुप डी का जॉब है तो बहुत से लोग छोड़ देते हैं, तो अगर ज्वाइन नहीं करता है तो जो 5% एक्स्ट्रा को हम बुलाए हैं उसको चांस मिल जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, तो नोटिफिकेशन में बदलाव करके 1:1 में ही डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और वेटिंग लिस्ट मतलब वेटिंग लिस्ट में किसी का नाम नहीं रहेगा, वेटिंग लिस्ट नहीं निकाला जाएगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात करेंगे कि इससे आप लोगों को फायदा है या नुकसान है, या क्या इससे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए क्या है सीन कि 2018 वाली वैकेंसी में जो 1:2 मतलब 1:2 नहीं बोल सकते, ऐसे में 100 में 105 आदमी को जो डीवी मेडिकल के लिए बुलाया था, उसमें वेटिंग लिस्ट में 5% एक्स्ट्रा आदमी का नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ प्रॉब्लम, मतलब ये रेलवे क्यों किया, उसका माइंडसेट हम आप लोगों को पहले बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इससे फायदा है कि नुकसान है। तो रेलवे को जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम आया है, मतलब कि उस 5% में जिसका नाम आया है, वो उसका भी डेब्यू मेडिकल साथ में होता था। और फिर क्या होता था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके क्योंकि बहुत से कम ही ऐसा स्टूडेंट हो जो मेडिकल या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होता है, बहुत कम, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादातर फेल नहीं होता है। ऐसा ही कोई इनकेस कोई ऐसा केस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मेडिकल में री मेडिकल का भी ऑप्शन रहता है, और मेडिकल इतना भी हार्ड नहीं होता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो उसमें क्या होता था कि बहुत ऐसा कैंडिडेट है जो वेटिंग लिस्ट में आ जाता था, तो वो रेलवे को कॉल करता था या फिर मैसेज करता था या फिर वे वेट करता था कि हमारा वेटिंग क्लियर होगा और हमारा नाम आएगा। तो इससे रेलवे में एक प्रेशर में रहती थी, मतलब इस तरह से उनको लगता था कि या फिर जो हमारा कैंडिडेट को लगता था कि मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है तो मेरा नौकरी पक्का है, ऐसा लगने लगता था। तो इस सब को झमेला रेलवे नहीं रहे, इसके लिए वो क्या किया कि 1:1 में कैंडिडेट को डीवी मेडिकल के लिए बुलाया है और बुलाएगा। जो हमारा क्या बोलते हैं एनटीपीसी का वैकेंसी है, उसमें भी 1:1 में डीवी मेडिकल हो रहा है, और जो हमारा ग्रुप डी का वाली वैकेंसी है 2019 वाली, उसमें भी 1:1 में डीवी मेडिकल के लिए बुलाएगा फिजिकल के बाद, और वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा। लेकिन इससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है, ये हम क्लियरली बता रहे हैं, और क्यों नहीं नुकसान है उसको भी बताएंगे। क्लियर आप लोगों को नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी वैकेंसी है, जितना भी सीट है, उतना उसको फिलअप करना है। ठीक है, एक बार अगर डीवी मेडिकल के लिए लिस्ट निकलता है, डीवी का लिस्ट, ठीक है, 1:1 में, तो उनको वो जो है डीवी मेडिकल होने के बाद उसका पैनल बनेगा, फिर उसका अगर कैंडिडेट नहीं पुरेगा, ऑब्वियसली नहीं पुरेगा, ठीक है, तो सेकेंड डीवी लिस्ट निकलेगा, थर्ड डीवी लिस्ट निकलेगा, इस तरह से निकल के जो है सो आप लोगों को मौका मिल जाएगा। और क्या होगा, ये तो फायदा है कि मतलब उसको तो वो सीट जो आप लोग जो जितना वैकेंसी निकला है, जितना सीट पर, उतना तो उसको फिलअप करना ही है, चाहे 2 बार डीवी मेडिकल के लिए लिस्ट निकाला पड़े या सेकेंड लिस्ट निकाला पड़े या थर्ड फोर्थ, जितना बार भी निकालना पड़े वो निकालेगा। ठीक है, लेकिन इससे स्टूडेंट को तो मतलब नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिसका उससे कम मार्क्स रहेगा डीवी मेडिकल के लिए, जो कट ऑफ निकलेगा उससे जिससे कम मार्क्स रहेगा, वो उनका जो है सो आगे चलकर सेकेंड डीवी में अपॉर्चुनिटीज मिलता रहेगा, मिल जाएगा उसको सेकेंड डीवी में, थर्ड डीवी में। तो ऐसे करके उसको नुकसान नहीं है। एक तरह से आप समझिए कि अगर जो कट ऑफ है डीवी मेडिकल का, जो कट ऑफ है उससे अगर थोड़ा कम है आपका मार्क्स, तो हो सकता है सेकेंड डीवी में आपको चांस मिलेगा। तो इससे आपको नुकसान नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ आप लोगों को कि जो एक मेंटलिटी बन जाता है वेटिंग लिस्ट में नाम आने के बाद कि हमारा नौकरी लगवे करेगा, ऐसा कर कैंडिडेट सोचने लगता है कि लगवे करेगा, तो इसमें
मतलब वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है या ये सोचने लगता है कि मेरा नौकरी तो अब लग गया, तो क्योंकि उसका DV मेडिकल हो गया रहता है, तो ये मेंटेलिटी जो है स्टूडेंट का खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो पढ़ाई पे ध्यान देगा, आगे फ्यूचर के बारे में सोचेगा, दूसरे जॉब की तैयारी करेगा, या फिर मतलब वो और अपने लाइफ में जीता रहेगा। फिर उसको अगर मतलब सेकेंड DV निकलता है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, लेकिन इस माइंड सेट में नहीं आएगा कि मेरा नौकरी लगवे करेगा। हो सकता है लगेगा, लेकिन 100% तो ही नहीं है। वेटिंग लिस्ट में आने के बाद आपको ऐसा थोड़ी नहीं 100% आपको नौकरी लगेगा ही। तो वेटिंग लिस्ट जो 2018 में था अभी 2019 में नहीं है, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपके जो वैकेंसी है उसमें आपके जो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर।